हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस। शुरुआत करेंगे आज क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। कुछ आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर्स दिख रहे होंगे जिसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। सबसे पहले देखें कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर आप यहाँ देखेंगे तो रैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ये p/q फॉर्म में होता है। p/q ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसी रैशनल नंबर को हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला ये नंबर देख रहे होंगे, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसको दोबारा से मैं लिख दूँ 0.15। अब से पहले आप इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसानी से करते रहे होंगे। क्या करना होता है यहाँ पे कि देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 15 लिखते हैं और नीचे डेसिमल के बदले 1 और जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है रैशनल नंबर फॉर्म में। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 3 = 15 और इसको काटे 20, तो हमारा आंसर हो जाता है 3/20। ये तो बहुत आसान था इसको कन्वर्ट करना और रैशनल नंबर में शो करना। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 0.350 लिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था सेम वैसा ही मेथड यहाँ भी यूज़ करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो देखना है। तो 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 350 लिखेंगे और डेसिमल के बदले 1 और जितने डिजिट्स हैं 1 2 3, ये 3 डिजिट लिख लिया। अब इसको कैंसिल कर दिया। दोबारा से हम इसको अगर 5 से काटे तो 5 7 = 35 और यहाँ पे दोबारा से आ गया हमारा 20, तो ये हमारा हो गया 7/20। तो इस तरह से हम इस तरह के रैशनल नंबर को, डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब अगली बार हम आते हैं यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 0.7 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसको मतलब होता है रिकरिंग, मीन्स कि बार बार 7 आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कहीं कहीं आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 0.7777 इसका मतलब है कि ये 7777 रिपीट होते रहता है। तो यहाँ जो ये दो क्वेश्चन देखे थे ये तो बड़ा आसान था। अगर कोई स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को, जैसा कि यहाँ पे 0.7 दिया हुआ है, अगर वो 0.7 को, इसके ऊपर एक रिंग लगा हुआ है, अगर वो ऐसे कर दें कि एक डिजिट है तो ये और ये ऐसे 0 लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसको हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 रिकरिंग है, मतलब बार बार 7 आ रहा है, इसलिए ये वाला टॉपिक, ये वाला जो आंसर है वो गलत हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। स्कूल में कैसे आपको सॉल्व करना है और शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। चलिए, तो आ गए हैं यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 0.7777 ... ठीक है, इसको बोला जाएगा आपको रैशनल नंबर में लिखने के लिए, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 0.7 ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड होता है कि अगर 0 के बाद जितने डिजिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 है, तो हमारा आंसर शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो इसका आंसर होगा 0.7 के ऊपर अगर एक रिंग लगा हुआ है, इसका आंसर है 7/9। अब बोलेंगे कि सर पहले वाले जो दो क्वेश्चन बताया था इसमें तो 2 डिजिट था, 2 0 लगाया था और आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 7/9। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट है। जो भी डिजिट दिया हुआ रहेगा, अगर जैसे कि 0 पॉइंट यहाँ पे 3 के ऊपर रेगरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब है 3/9। बस हम इस तरह से इसका आंसर करते जाएंगे। ये अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है
फिर तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली देखते हैं कि 0.3 का पावर 3 पे बार लगा हुआ है या रेकरिंग लगा हुआ है। हम जैसे ही देखा कि यहाँ पे लगा हुआ है बार, हम नीचे 9 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 5 के ऊपर लगा हुआ है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप स्कूल के एग्ज़ाम्स में इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा गलत, उसमें कम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आंसर तो सही है बट उसके लिए आपको मेथड एक होता है जिसको यूज़ करना होगा। तो आते हैं उस मेथड को देखते हैं, ताकि आप क्लास 9th के आंसर को अच्छे से सॉल्व कर सके और पूरा फुल मार्क्स ला सके। चलिए, तो जब हमारा ये क्वेश्चन होगा या ये क्वेश्चन होगा, इन दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि कितने डिजिट्स हैं जो रिकरिंग हो रहे हैं। तो 7 सिंगल डिजिट है, 7 7 7 7 आ रहा है। ठीक है, तो जब x 7 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.7। ठीक है, और हम इसको कर देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, या फिर डॉट 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 आप अगर आप चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए। क्या कर सकते हैं यहाँ पे 7 7 7 डॉट 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 इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारा x इक्वल टू ये दिया गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि सिंगल डिजिट होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। अब 10 से जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और इधर क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पे 1 7 डेसिमल के इधर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि इस तरह से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 10x लिखेंगे इक्वल टू इसको 7 प्लस 0.7777 ये आगे डॉट 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 है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 7 तो आ गया, इसको हम इस फॉर्म में लिखें क्योंकि 0.777 और इसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज इट इज़ इसको 10x लिखेंगे और फिर इधर आएंगे 7, और यहाँ पे आप देखेंगे कि x इक्वल टू 0.777 हमने वैल्यू लिया था सेम, तो हम इसके बदले यहाँ पे x लिख लेंगे। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन 1 बॉक्स में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से हमारा ये वाला आ गया x। अब क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 7। अब इधर हो जाएगा हमारा 9x और इधर हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7/9। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये आ रहा है x इक्वल टू 7/9। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी हमारा आंसर आया था 7/9। तो ये था हमारा, जब सिंगल डिजिट हो तो ये स्कूल में आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसको चेक करने के लिए आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब जो लोग इसको आ गया हो, जिनको समझ में आ गया होगा, वो इसको लेक्चर को पॉज करके अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं इस तरह के दूसरे क्वेश्चन पे और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 के ऊपर लगा हुआ था, यहाँ पे 2 पे लगा है, यहाँ पे 3 पे लगा है। ठीक है, तो इससे पहले कि आप ये सारे करें, आप लॉन्ग मेथड से, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से 0.3 का दिया था, तो आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे करके ट्राई कर सकते हैं 0.3। ठीक है, जीरो 0.7 का मैंने अभी कर दिया। ठीक है, तो ये आपका है, आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे और जब आंसर आ जाएगा तो फिर इसका आंसर भी लाएंगे। जैसे पहले का आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/9। ठीक है, इसको काटेंगे 1/9 हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 5/9। तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका 6/9। ठीक है, 6/9 है तो इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। और चौथे का आंसर है
7/9, जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन था। आप सबसे पहले इसको पॉज करके इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इससे आंसर मैच करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट पे। जब 2 डिजिट पे रेकरिंग या बार लगा हुआ हो तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 0.75 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो बार बार जब रिपीट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखें। तो जैसा कि मैंने पहले बनाया था, किया था, वैसे ही करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.75 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि 2 पे लगा हुआ था तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें 2 0 लगाएंगे। मल्टीप्लाई 2 0 लगाया तो क्या हो गया 100, तो मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 75.75 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन 1 किया। ठीक है, अब ये वाला हमारा है, इसको आगे बढ़ेंगे और फिर लिखेंगे दोबारा से 100x इक्वल टू 75 प्लस 0.75 देखिए, इसको ऐसा लिखने से क्या होता है, हमारा ये वाला x आता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा 100s इक्वल टू 75 प्लस x और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे 100x आ गया तो 100x इक्वल टू 100x और x इधर से जाएगा तो माइनस x इक्वल टू 75। यहाँ पे हो गया हमारा 99x। ठीक है, और इधर हो गया 75 और x इक्वल टू क्या हो गया 75/99। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब हम इसको अगर काटें, कैंसिल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 25/33। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो गया x इक्वल टू 25/33। अब देखिएगा यहाँ पे भी 75/99 हमारा आया था। इसका मतलब है कि जब कभी 0 के बाद ऐसे दिया हुआ हो 75 और दोनों पे बार लगा हुआ हो या रेकरिंग लगा हुआ हो, इसका मतलब है कि हमें नीचे 99 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड क्या होगा उसको देखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड हमारा होगा, आई होप कि ये वाला सॉल्व कर लिए होंगे। अब आते हैं आगे और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा है 0.62, इसके ऊपर लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 0.37, तीसरा है 0.42, फोर्थ है 0.51। ठीक है, अब आते हैं इसका। तो जैसा कि इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है, रेकरिंग है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा, जैसा कि दोनों पे लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी दोनों पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा था 75/99। मीन्स कि 2 वाला हो, जैसा कि एक वाले में था तो सिंगल लाइन था, तो 2 वाले में डबल लाइन आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 62/99। ठीक है, अब एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको ऐसा ही रहने देना होगा। फिर इसका आंसर आ जाएगा 37/99।
99। ठीक है, तो जो लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं लेक्चर को पॉज करके इस मेथड से करेंगे, क्योंकि स्कूल में इसी के मार्क्स मिलेंगे, ये शॉर्टकट वाले के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर एमसीक्यू टाइप में ऐसा आता है तो एमसीक्यू में आपको ये पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको मेथड पता है कि अच्छा 1 वाला है तो 1 9 लगाना है, 2 वाला है तो 2 9 लगाना है। ठीक है, तो सेम आ रहा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई ज़रूर करेंगे। जैसे कि अगले वाले में है, थर्ड क्वेश्चन में है 42 अपॉन ये आ गया, लेकिन आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर आता है 14 अपॉन 33। ठीक है, फोर्थ का वैसे ही देखेंगे तो फोर्थ वाला है 51 अपॉन 99 हो जाएगा, और अगले वाले में हो जाएगा 17 और 33। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17 अपॉन 33। तो इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पे लगा होता तो 2 9 आ गया। ठीक है, लेकिन स्कूल वाले में आपको इस तरह से करना है। सिमिलरली अब हम लोग आएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.345 दिया हुआ है और तीनों के ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 3 बार ये जो दिया हुआ है 3 डिजिट, ये बार बार अकर होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रीअकरिंग या रेकरिंग। ठीक है, बार बार अकर करना, आना। ठीक है, तो ये अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये 2 था वो अंडरस्टैंड कराने के लिए था, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं लगा हुआ था। तो जब किसी नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ होता तो डेसिमल के बदले हम 1 लेते हैं और जितने डिजिट्स होते हैं उतना 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखा था हमने शुरू में, इसमें भी देखा था। अब यहाँ से हमने दिखा ये पहले कि अगर 1 पे लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसके ऊपर सिंगल लाइन आएगा, इसके ऊपर 2 लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसके आंसर में नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा 99 होने वाला है। अब इसमें 3 के ऊपर लगा है, तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे और ज़रूर ही आंसर बताएंगे कि 3 है तो 3 9 होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 3 9 ही होंगे, और उसको देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब ये वाला था तो मल्टीप्लाई बाई 10 किया था यहाँ पे। ठीक है, ये वाला है जो कि सामने है, इसमें मल्टीप्लाई 100 किया है। अब ये 3 वाला है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 होगा। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। क्या वैसे करने से आंसर आता है या फिर कोई और मेथड है? ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास है 0.345, इन तीनों के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब है 0.345 345 345 डॉट डॉट डॉट, आप आगे जहाँ तक 345 345 रिपीट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा पहले मेथड था, सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.345, आप इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं या रिपीट भी कर सकते हैं। 345 345 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन कर देंगे इसको 1। दोबारा से जैसा कि मैंने बताया आपको 3 डिजिट्स हैं और तीनों पे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई बाई 1000 करना है। ठीक है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड। ठीक है, अब जब 1000 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000x और यहाँ पे हो जाएगा 345.345 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ था दोबारा से हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में। 1000x इक्वल टू 345 प्लस 0.345 ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 1000x इक्वल टू 345 प्लस यहाँ पे करेंगे x और यहाँ पे बॉक्स बना के लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब दोबारा से x इधर आएगा तो 1000x माइनस x इक्वल टू 345। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 999x इक्वल टू 345 और x इक्वल टू क्या हो गया 345 अपॉन
999। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 वाले में यहाँ पे 999 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसी तरह के अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 3 डिजिट्स के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ होगा या बार लगा हुआ होगा, तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है, अब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आ रहा है 115/333। ठीक है, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 आया, 3 5 जा 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ये वाला हो गया। हाँ, तो सिंप्लीफाई करके ज़रूर देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर ने बताया था कि 999 होता है तो उसी को आंसर दे दिया और आंसर में ये वाला रहा। इतना तो कॉमन सेंस सभी के पास होगा, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोबारा से आते हैं, 3-4 क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, तीनों के ऊपर लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 है, इसके आंसर्स आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे इन चारों का आंसर, और आई होप कि जो लोग समझ गए हैं वो आसानी से इसको कर सकते हैं। अगले सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, इसमें और क्वेश्चन जोड़ देता हूं ताकि आप सभी, जब यहाँ पे डिजिट्स दिए हुए हो इस तरह से आगे दिया हुआ हो, 2 नंबर दिए हुए हैं लेकिन 1 पे ही दिया हुआ हो। ठीक है, अभी इसी को करते हैं, तो आप इसमें भी अभी 0 लगा लीजिए, फिर एडवांस लेवल पे देखेंगे कि 2 नंबर दिए हुए हैं और सिर्फ 1 पे लगा हुआ है। ये 3 नंबर दिए हुए हैं और सिर्फ 1 पे लगा है। ठीक है, अगला है और 2 पे लगा है, तो इस तरह से लगा हुआ होगा, सिर्फ 1 पे है। जैसा कि अभी इसमें किए थे तो 9 लगा दिया था, इसमें आप देखेंगे तो इसमें मेथड बदल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर इसमें अगर कोई डिजिट दे दिया जाए 2.437 इस तरह से दे दिया जाए और इस पूरे के ऊपर हो या फिर सिंगल के ऊपर हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, और आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।